सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ा झटका फिलिस्तीन को अमेरिका ने दे दिया है। एक तरह से अमेरिका ने फिलिस्तीन की कमर तोड़ दी है। ये फिलिस्तीन के लिए और फिलिस्तीन के चाहने वालों के लिए सबसे बुरी खबर है। फिलिस्तीन कभी इतना मजबूत नहीं था। एक लंबे समय से काफी वो बिखरा हुआ चल रहा है। फिलिस्तीन की सरकार को चलाने के लिए अमेरिका एक मोटा फंड देता था, जिसमें फिलिस्तीन की सिक्योरिटी के लिए, फिलिस्तीन के गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा दिया करता था। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फिलिस्तीन को भी वो मदद की रकम देना बंद कर दिया है। बाकी इसके अलावा पहले से ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी काम करना फिलिस्तीन के लिए बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से गाजा और फिलिस्तीन एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उधर हमास की कमर पूरी तरह से टूटी और हमास ने अगले पड़ाव के लिए ऑफर दे दिया है। एक बड़ा ऑफर इजराइल को ऑफर देते हुए कहा है कि अगर आप अगले फेज के सीज फायर के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम आपके तमाम कैदियों को इसी एक ही बार में रिहा कर देंगे। हमारे पास जितने आपके कैदी हैं, हम सबको एक बार में रिहा कर देंगे। गजा की अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि इजराइल ने सिर्फ अभी 5 छोटे इक्विपमेंट को आने दिया है गाजा के अंदर, जो कि फॉल्टी हैं, जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन असलियत में गजा के अंदर 500 बड़े बड़े बुलडोजर और इक्विपमेंट्स की जरूरत है, ताकि गाजा से मलबों को हटाया जा सके। ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने सबसे बड़ा खुलासा किया और कहा कि सबसे ज्यादा इजराइल फिलिस्तीनी हेल्थ वर्कर्स को अपनी जेल में टॉर्चर कर रहा है। वेस्ट बैंक, नेबुलस और गजा से जिन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर को गिरफ्तार इजराइल ने किया है, उनको जेल में सबसे ज्यादा टॉर्चर कर रहा है इजराइल पर अल्लाह अजाब नाजिल करे। बच्चों को अपने परिवार से दूर कर रहा है। हजरात, खबर यह है कि माँ बाप इलाज के लिए गाजा से बाहर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से इजराइल ने उन्हें परमिशन दी, लेकिन गोद की बच्चे को, छोटी सी बच्ची है, उसको परमिशन नहीं दी। नहीं, आप अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। मंजर जिगर चाक कर देने वाला है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन गाजा में कर रहा है। गाजा के अंदर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उसने फायरिंग की है, जिसमें आज फिर से एक 16 साल का बच्चा मारा गया है। हजरात, इस शख्स को पहचान लीजिए। ऑफर विंटर नाम का ये व्यक्ति इजरायली ऑफिसर है। इसको नेतन्याहू ने गाजा से लोगों को निकालने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। टेम्परेरी टेंट कुछ बड़ी मुश्किल से गाजा के अंदर पहुंचे हैं। ये देखिए, जिसको गाजा के लोग एक इलाके में लगाकर अब उसी के अंदर रहने पर मजबूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर का वीडियो आ चुका है। साबित हो गया है कि वो जिंदा और सही सलामत हैं। चैनल 13 ने वीडियो रिलीज किया है। इजराइल ने कंफर्म किया है कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर जिंदा हैं और ठीक हैं। खबर ये भी आ रही है कि इजराइल हमास के साथ डील के दौरान इनको भी रिहा कर सकता है। ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने अब यूरोपीय यूनियन की खुले में निंदा कर दी है, विरोध किया है और कहा है कि यूरोपीय यूनियन गाजा और फिलिस्तीन में इजराइल लोगों को जिस तरह से मार रहा है, पूरी तरह से यूरोप इग्नोर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन इस नरसंहार को ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे गाजा में लोग नेचुरल डिजास्टर से मारे गए हैं, भूकंप से मारे गए, बाढ़ से मारे गए, तो इसमें किसी की कोई खता नहीं है। इस तरह से बिहेव यूरोपीय यूनियन फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को मरने पर कर रहा है। वहीं इजराइल की सेना इस नीचता पर उतर आई है कि गाजा और फिलिस्तीन के इलाकों से अब बच्चों, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से बच्चों तक को गिरफ्तार करके ले जा रही है।
वहीं इजराइल की सेना की ये औकात है, जब वेस्ट बैंक में रेड करी है कई गहरे इलाकों में घुसकर, गढ़ में घुसकर, तो औरतों और लड़कियों के कपड़े पहनकर रेड करी थी। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को इजराइल ने उजाड़ दिया है। गाजा जैसा अब वेस्ट बैंक हो गया है। जहां जहां इजराइल ने वेस्ट बैंक में रेड करी है, पीछे सिर्फ खंडर और तबाही है। देखिए, بيصير لفه 48 جيل. वहीं इजराइल के सैनिकों ने, ये तस्वीर देखिए, रेड के दौरान जनीन से जिन फिलिस्तीनियों को भगाया और जो फिलिस्तीन के जनीन के इलाकों से भागे, जब वो वापस आ रहे हैं तो इजराइल की सेना उन्हें धमकी दे रही है, डरा रही है और कह रही है कि अगर वापस नहीं गए तो तुम्हें मार देंगे, गोली मारेंगे। अब अगली तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी को इजराइल की सेना ने ऐसे आजाद किया है, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और आंखों पर पट्टी है। जिन गूखोरों को और लड़चटों को ये लगता है कि इजराइल उनके लिए अच्छा है, बता दूं इजराइल किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये शिकायत का लेटर हेड आप देख सकते हैं, ये आर्मीनिया ने आधिकारिक तौर पर शिकायत की है। दोनों लेटर हेड आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी शिकायत है। जो आर्मीनिया का एक चर्च है वो जो जेरूशलम के अंदर है, तो शिकायत आर्मीनिया ने यह करी है कि हमारे उस चर्च के ऊपर इजराइल ने गलत तरीके से टैक्स इतना बढ़ा दिया है, जिससे लग रहा है कि इजराइल का मकसद यह है कि इजराइल के यहाँ, उसके मुल्क में चर्च कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। दोस्तों, ये है इजराइल। गोदी मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी है। फिलिस्तीन के मामले में सब गोदी मीडिया हुए हैं। बीबीसी का दोगलापन तो आप देख ही रहे हैं। जो दुनिया में सबसे पुराने ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में जाना जाता है, वही फिलिस्तीन के मामले में फुल हरामीपने पे है। ऐसे में लंदन में बीबीसी के दफ्तर के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। You're supporting genocide! You're supporting genocide! BBC, you can't hide! BBC, you can't hide! You're supporting war crimes! You're supporting war crimes! You're supporting war criminals! You're supporting war criminals! You're supporting baby killers! You're supporting baby killers! You're supporting terrorism! You're supporting terrorism! BBC, shame, shame! BBC, shame, shame! All the crimes in your name! All the crimes in your name! We want justice, tell me how! We want justice, tell me how! Report the truth right now! Report the truth right now! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! Israel is a terrorist state! But the BBC did not report the truth. They fabricated and manufactured a lie by... अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर बर्फबारी के दौरान भी जबरदस्त प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहा है। उधर बर्तानिया में इस्लामोफोबिया
65% बढ़ गया है। गाजा के जिन जिन इलाकों में अब लोग लौटे हैं वहां पर मलबों को हटाया जा रहा है, सफाई की जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विदेश मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात की है और इनकार किया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को, जो डिस्प्लेसमेंट का प्लान है, गाजा के लोगों को गाजा से निकालने का प्लान है, उसको सपोर्ट नहीं करते। इजिप्ट इस वक्त काफी बेहतरीन काम कर रहा है, हालांकि आगे का भरोसा नहीं है, फिलहाल का भरोसा है कि हाँ उसने ये काम किया है। तो आपको बता रहा हूँ, इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं स्पेन पहुंचे, सीसी, और स्पेन को मनाया कि देखिए ये अमेरिका जो प्लान कर रहा है गाजा के लोगों को निकालने का, ये कहां से सही है। कन्विंस हुआ स्पेन, और स्पेन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम भी डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को सपोर्ट नहीं करते। एक इजराइल का एक्स यूएन का ऑफिसर, एम्बेसडर कहता है कि तमाम गाजा के लोगों को निकालकर कतर भेज देना चाहिए। लेबनान के राष्ट्रपति ने अमेरिका के ऑफिशियल से मुलाकात करके कहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल की मौजूदगी खत्म करो, लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से ड्रोन स्ट्राइक किया जिसमें एक आम नागरिक की मौत हुई है। वहां दूसरी तरफ जिन जिन इलाकों से इजराइल निकला है लेबनान में, उन इलाकों में अब अल्हम्दुलिल्लाह लेबनान की फौज तैनात हो रही है। अब जिन इलाकों से इजराइल की सेना निकली है, ये तस्वीर देखिए, तो जब गांव के लोग वापस आ रहे हैं तो इजराइल की सेना उनके ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंक रही है ड्रोन के जरिए। अब अगली तस्वीर देखिए, 5 अलग अलग जगह पर इजराइल रुका हुआ है। उनमें से एक ये जगह है जहां इजराइल ने ये मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। अब मेरे दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। इजराइल जहां जहां से निकला है लेबनान में, वहां जासूसी कैमरे और जासूसी ऑडियो डिवाइस, सुनने वाले डिवाइस छोड़कर निकला है, यानी पत्थर की शक्ल में। लोगों को लग रहा है मलबा है, पत्थर है, लेकिन उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। सोचिए, लोगों को लग रहा है कि भाई ये किसी मकान के पत्थर वत्थर के टुकड़े हैं, या ये ज़मीन का टुकड़ा है, या ये कोई लकड़ी है, लेकिन उसके अंदर कैमरा फिट है। इजराइल इस तरह से देशों की जासूसी करता है। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान के एक व्यक्ति जो अपने घर लौटे हैं अपने परिवार समेत, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके, देखिए वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाया है कि उनके घर के अंदर एक तो सब कुछ तबाह कर दिया गया है और उनके घर में जिंदा मिसाइलें पड़ी हैं, बारूद पड़ा है, इजराइल जो छोड़ के गया है, जो कभी भी फट सकता है। वहीं जहां जहां से इजराइल निकला है और जब लेबनान के लोग वापस आ रहे हैं तो अपने तमाम तबाह हुए घरों पर हिजबुल्लाह का झंडा लगा रहे हैं। आप जानते हैं इजराइल का कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने साथ दिया, लेकिन उनको अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। BDS एक इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी संस्था है। उसने फिर से काफ़ी मेहनत करी और अब आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक से समझ लीजिए कि पूमा और एडिडास ने पहले इजराइल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। इजराइल के साथ, इजराइल के फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पूमा और एडिडास ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और उसके बाद अब एक और ब्रांड है, इरिया नाम का ब्रांड है, उसने भी BDS के प्रेशर में इजराइल के फुटबॉल एसोसिएशन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। आइए अब मैं आपको सैटेलाइट इमेज से दिखाता हूं कि सीरिया के अंदर, ये देखिए, सीरिया के अंदर इजराइल ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है और जोलानी की सरकार और उसके चाहने वाले पूरी तरह से खामोश हैं। और सबूत एक और देखिए, ये है वो वीडियो जिसके अंदर इजराइल की सेना का मिलिट्री बेस जो बना हुआ है सीरिया के अंदर, जो बना लिया है उन्होंने, वो नजर आ रहा है।
तो दोस्तों ये है आप लोगों की पसंदीदा जोलानी सरकार। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आ रहा हूं फिर से थोड़ी ही देर में नई और ताजा और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।